दोस्तों, जब भी देश दुनिया में कोई अच्छा काम होता है या पहले कभी हुआ था या देश के किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति ने देश के हित हमारे हित के लिए कोई अलग काम कर देश जगत में अपनी पहचान बनाई हो तो समय समय पर इनको याद करना तो बनता ही है। और इन्हीं सब कारणों से हम पूरे वर्ष में अनेकों दिन सेलिब्रेट करते हैं और देश और हमें जोर शोर से खुशी के साथ इनको सेलिब्रेट करना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ जनवरी माह में आने वाले इंपॉर्टेंट डेज और उनकी थीम। मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे देश की हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक प्रश्न पूछ लिया जाता है और मेनली 3 टाइप से इसके प्रश्न पूछते हैं। पहला ये कि यह दिवस कौन सी तारीख को आता है या इस तारीख को कौन सा दिवस बनाया जाता है। दूसरा ये कि इसको सेलिब्रेट करने पर थीम क्या रखी गई थी। तीसरा ये इस वर्ष इसका कौन सा संस्करण मनाया गया था। कभी कभी ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इस डे को मनाना कौन से ईयर से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों, एक वर्ष में बहुत से दिन आ जाते हैं जिनको एक साथ याद करना पॉसिबल नहीं है, तो छोटे छोटे पार्ट्स में हम इनको याद करेंगे। आज मैं जनवरी माह की वीडियो लेके आया हूँ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ गौरव और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजिकल। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो ग्लोबल फैमिली डे। इसी को वन डे ऑफ पीस एंड शेयरिंग, वन डे ऑफ पीस एंड शेयरिंग इस नाम से भी जाना जाता है, वन डे ऑफ पीस एंड शेयरिंग। ठीक है, और इसकी थीम क्या थी, फैमिलीज इन डेवलपमेंट कम्बेन डिक्लेरेशन एंड बीजिंग +25। ठीक है, ये इस वर्ष इसकी थीम रखी गई थी। और एक चीज़ ये याद रखनी है कि ये था ग्लोबल फैमिली डे और एक होता है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली जो कि 15 मई को मनाया जाता है। तो इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। ग्लोबल फैमिली डे जो है वो 1 जनवरी को मनाया जाता है और इंटरनेशनल फैमिली ये 15 मई को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है डीआरडीओ डे। डीआरडीओ डे भी कब बनाया जाता है, 1 जनवरी को। 1 जनवरी को भी डीआरडीओ डे मनाया जाता है। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नई दिल्ली में। ठीक है, और डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है, डिफेंस आरएनडी ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यह डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। इसका हेडक्वार्टर मैंने आपको बता दिया दिल्ली में है। और इसके जो चीफ हैं उनका नाम क्या है, जी सतीश रेड्डी। ये अपन को याद रखना है, जी सतीश रेड्डी, ये भी अपन को याद रखना है। नेक्स्ट है 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे। जो लुई ब्रेल हैं उनके जन्म दिवस पर इसको मनाया जाता है। उनका जन्म कब हुआ था, 4 जनवरी 1809 को। 4 जनवरी 1809 को लुई ब्रेल का जन्म हुआ था। और उन्हें ये जन्म से अंधे थे, इसलिए इन्होंने पढ़ने लिखने के लिए एक लिपि बनाई थी जिसको ब्रेल लिपि के नाम से जाना जाता है। पहली बार यह दिवस कब बनाया था, पिछली साल 2019 में, यानी कि इस बार इसका दूसरा संस्करण था। नेक्स्ट है 8 जनवरी। 8 जनवरी को कौन सा दिन मनाते हैं, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन डे। इसकी स्थापना हुई थी 8 जनवरी 1992 में। 8 जनवरी 1992 में हुई थी और प्रत्येक वर्ष 8 जनवरी को यह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 9 जनवरी को। 9 जनवरी को एनआरआई डे, जिसको प्रवासी भारतीय दिवस भी बोल देते हैं। एनआरआई, यहाँ पे एनआरआई की फुल फॉर्म क्या होती है, एनआरआई की फुल फॉर्म है नॉन रेसिडेंट इंडिया। इंडिया के लोग जो बाहर गए थे और जो वापस इंडिया में आ जाते हैं तब एनआरआई डे बनाया जाता है उनके लिए, भारतीय प्रवासी दिवस। ठीक है, यह किस लिए स्टार्ट हुआ था, क्योंकि 9 जनवरी 1915 9 जनवरी 1915 को क्या है, महात्मा गांधी जो है वो साउथ अफ्रीका से और मुंबई आए थे और यह पहली बार बनाया गया था वर्ष 2003 में। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, पहली बार बनाया गया था वर्ष 2003 में। और इस साल इसकी थीम क्या थी, रीडिफाइनिंग एंगेजमेंट विद द इंडियन डायस्पोरा। नेक्स्ट है 10 जनवरी। 10 जनवरी को बनाते हैं वर्ल्ड हिंदी डे, विश्व हिंदी दिवस। और नेशनल हिंदी डे, राष्ट्रीय हिंदी दिवस बनाते हैं 14 सितंबर को। तो इन दोनों में भी कंफ्यूज नहीं होना है, इनको अलग अलग याद रखना है। नेक्स्ट है 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे।
राष्ट्रीय युवा दिवस। नेशनल यूथ डे जो है वो किस लिए मनाते हैं? इस दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिवस मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद जी का। ठीक है, इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी? जन्म कब हुआ था इनका? 12 जनवरी 1863। और यह दिवस पहली बार कब बनाया गया था? 1985 में। ठीक है, ये अलग से याद रखना है। और 2019 और 2020 में इसकी थीम चेंज थी, चैनलिंग यूथ पावर फॉर नेशन। ठीक है, नेक्स्ट है इंडियन आर्मी डे। इंडियन आर्मी डे जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है। इस बार इसका संस्करण था 72। ठीक है, 72वां संस्करण था, इस बार सेलिब्रेट किया गया था। और पहली बार ये बनाया गया था 15 जनवरी 1949 में। ठीक है, 1949 में। और आर्मी के जो चीफ हैं, आर्मी चीफ जिनको जनरल बोलते हैं, वो कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे। ठीक है, मनोज मुकुंद नरवणे। और इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? क्योंकि 15 जनवरी 1949 को पहली बार आर्मी चीफ बने थे कौन बने थे? कुन्देश एम करियप्पा। ये पहली बार आर्मी के चीफ बने थे। और ये तो बन गया आर्मी डे। और इसके अलावा जो एयरफोर्स डे आता है, एयरफोर्स डे, वो कब बनाया जाता है? वो 8 अक्टूबर को। ठीक है, और एयरफोर्स के जो चीफ होते हैं उनको बोलते हैं एयर चीफ मार्शल। उनका नाम क्या है? राकेश कुमार सिंह भदौरिया। और एक होता है नेवी डे। नेवी डे ये कब बनाया जाता है? ये 4 दिसंबर को। और नेवी के जो चीफ होते हैं उनको क्या बोलते हैं? एडमिरल। एडमिरल कौन है? सुनील लांबा जी। ठीक है, ये अलग से याद रखना है। नेक्स्ट है 23 जनवरी को बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी, जन्म दिवस के उपलक्ष्य में क्या बनाते हैं? कब बनाते हैं? 23 जनवरी को। इनका जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 को। कहाँ हुआ था? कटक उड़ीसा में। कटक जो कहाँ पे है? उड़ीसा में, वहाँ इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। नेक्स्ट है 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। इसकी थीम क्या रखी गई थी? एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर ए ब्राइटर टुमारो। ये तो हो गया नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो 24 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, ये इस बार एमपी में सेलिब्रेट हुआ था और पहली बार इसको बनाया गया था 2008 में। ठीक है, और एक होता है इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल। ये तो नेशनल था और ये इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल वाला 11 अक्टूबर को मनाते हैं और नेशनल वाला 24 जनवरी को मनाते हैं, ये याद रखना है। नेक्स्ट है 24 जनवरी को ही यूएन इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। ठीक है, इसकी थीम रखी गई थी लर्निंग फॉर पीपल, प्लेनेट, प्रोस्पेरिटी एंड पीस। और एक होता है नेशनल एजुकेशन डे। ये राष्ट्रीय है, ये अंतर्राष्ट्रीय है। राष्ट्रीय मनाया जाता है 11 नवंबर को, अंतर्राष्ट्रीय 24 नवंबर को। तो ये जो 2 आते हैं ये मेनली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इनको याद रखना है। ये जो इंटरनेशनल वाला है ये इस बार दूसरी बार बनाया गया था। पहली बार पिछले साल बनाया गया था और इस बार दूसरी बार बनाया गया है। अब आते हैं 25 जनवरी पे नेशनल टूरिज्म डे। ये टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अपने देश में मनाया जाता है हर वर्ष 25 जनवरी को। नेक्स्ट है 26 जनवरी को रिपब्लिक डे। इस बार रिपब्लिक डे कौन सा बनाया गया था? 71st। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जो लागू हुआ था, उसको बनाने में कितना टाइम लगेगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ठीक है, 18 डेज, इतना टाइम लग गया था। और उसकी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और इस बार रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट कौन थे? ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो। ठीक है, ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट है 26 जनवरी इंटरनेशनल कस्टम डे। इसकी थीम रखी गई थी कस्टम फोस्टरिंग सस्टेनेबिलिटी फॉर पीपल, प्रोस्पेरिटी एंड द प्लेनेट। ये इसकी थीम है, ये याद रखना है। 27 जनवरी को मनाया जाता है इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे। ये होलोकॉस्ट क्या होता है? ये यहूदियों का सर्वनाश हुआ था इस दिन। ठीक है, यहूदी जो जर्मनी में रहा करते थे, तो जर्मनी के जो चीफ थे उस टाइम हिटलर, उन्होंने सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे और जो भी यहूदी थे उनको ढूंढ कर मारना स्टार्ट कर दिया था। बोल दिया था कि इनको जहाँ पे मिले उनको मारो। तो उन पीड़ितों की याद में और ये होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे मनाया जाता है। इस टाइम 11 मिलियन ज्यूज, यहूदी 11 मिलियन
जूस जो थे उनको मार दिया गया था। ये देख लिए, ये देखिए कैसे इनकी हालत कर दी थी। नेक्स्ट है 28 जनवरी, डाटा प्राइवेसी डे। इसकी थीम रखी गई थी लेट्स थिंक प्राइवेसी फेस्ट, ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है 28 जनवरी को बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जो हैं उनकी बर्थ एनिवर्सरी बनाई जाती है 28 जनवरी को। इनका जन्म हुआ था 28 जनवरी 1865 में पंजाब में। कहाँ हुआ था? पंजाब में। इसीलिए इनको पंजाब केसरी भी कहा जाता है। और ये गरम दल नेता थे। गरम दल में कौन नेता? 3 प्रमुख नेता आते हैं, लाल बाल पाल, है ना, लाल बाल और पाल, जिसमें से एक ये थे लाला लाजपत राय, दूसरे थे बाल गंगाधर तिलक और तीसरे थे बिपिन चंद्र पाल। तो उनमें ये लाल जो हैं लाला लाजपत राय, इनका नाम भी आता है। नेक्स्ट है मैट्रियार्स डे, शहीद दिवस, 30 जनवरी। 30 जनवरी के दिन क्या है? महात्मा गांधी जी थे, तो महात्मा गांधी जी का क्या हो गया था? असैसिनेशन हो गया था। नाथूराम गोडसे ने उनको गोली मार दी थी। ये हुआ था 30 जनवरी 1948 में, ठीक है, तो इसलिए इसको शहीद दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड लेप्रोसी डे। ये इंडिया में मनाया जाता है कब? 30 जनवरी को। और इंटरनेशनल लेवल पे मनाया जाता है जनवरी के अंतिम संडे को, रविवार को, अंतिम रविवार को। लेकिन इस बार क्या है, ये दोनों ही इस बार ये बनाया गया था शायद 26 जनवरी को, ठीक है, 26 जनवरी को शायद अंतिम संडे था जनवरी माह का, इसलिए। तो इस बार इसकी थीम क्या थी? लेप्रोसी इज नॉट व्हाट यू थिंक। लेप्रोसी होता क्या है? ये कोढ़ जो बीमारी होती है, कुष्ठ रोग होता है, वो लेप्रोसी उसी को बोलते हैं। और ये हैंसेंस डिजीज भी बोला जाता है इसको, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा वीडियो पूरा होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।